ओके, तो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कि वेन डायग्राम किस तरह से हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारे पास एक सेट गिवन है ए एंड बी, शो दैट ए यूनियन बी बाय यूजिंग वेन डायग्राम। हमें वेन डायग्राम से शो करना है कि ए यूनियन बी क्या आएगा। तो वेन डायग्राम में कुछ सिनेरियो होता है जो आपको पहले से ही क्रिएट करना होता है। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन है, तो सबसे पहले हम वो देख लेते हैं कि उसमें अगर दो सेट्स हैं तो दो सर्कल्स बनेंगे लाइक दिस, ठीक है, और एक बॉक्स बनेगा जो कि कहलाता है यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यानी कि यूनिवर्सल सेट के अंदर ये दोनों सेट आते हैं। ये इस तरह से हम जाहिर करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी शो की हुई हैं आपके लिए। जो सबसे आसान बात है वो सबसे पहले तो आप ये शो करेंगे कि कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। सबसे पहले तो आप दोनों सेट में देखिए कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 3 एंड 4। तो आप इस एलिमेंट्स को कहाँ शो करेंगे, वहाँ पर जहाँ दोनों सर्कल मीट करते हैं, ठीक है। कहाँ पर दोनों सर्कल मीट कर रहे हैं, दोनों सर्कल मीट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप एलिमेंट लिखेंगे 3 एंड 4 जो दोनों सेट्स में आते हैं। उसके बाद आपने फर्स्ट बॉक्स में क्या लिखना है, एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी। एलिमेंट्स लिखने हैं ए के वो जो बी में नहीं आते। तो वो एलिमेंट्स कौन से हुए, 1 एंड 2, 3, 4, क्योंकि वो बी में भी आते हैं इसलिए हम वो एलिमेंट नहीं लिखेंगे। एलिमेंट ऑफ बी विच आर नॉट इन ए, तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो ए में नहीं हो, 3, 4 ए में भी आते हैं इसलिए हम वो नहीं लिखेंगे बल्कि सिर्फ और सिर्फ 6, 7 लिखेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखें तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि ए में कितने एलिमेंट्स हैं, ए में एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। जितना इसका सर्कल है, इस सर्कल में जितने एलिमेंट्स आते हैं वो सारे ए के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब बी में चेक करेंगे, बी का जितना जो सर्कल है इसमें जो जो एलिमेंट्स आते हैं वो बी के सर्कल है, वो बी के ही एलिमेंट्स हैं। तो ए में कौन कौन से आ गए, 1, 2, 3, 4। बी में कौन से आ गए, 3, 4, 6, 7। ओके, तो ये क्या एलिमेंट्स हो गए, ये बी के एलिमेंट्स बी के सर्कल में आ गए, ए के एलिमेंट ए के सर्कल में आ गए। बट जो दोनों कॉमन है, ठीक है, कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी वो कहाँ पर आएंगे, जहाँ पे ये दोनों मीट कर रहे हैं। आपको ये चीज़ हर में बनानी है, ठीक है। और ये जो स्क्वायर है वो शो कर रहा है यूनिवर्सल सेट को। ओके, अब ये काम आपने हर क्वेश्चन में करना है कि आपने जहाँ पर भी ए और बी गिवन हो आपको ये सर्कल बिल्कुल इसी तरह से बनाना है, ठीक है। और एक बॉक्स बनाना है जो यूनिवर्सल सेट को जाहिर करेगा। अब हमें बताना है कि अब ये बताइए कि ए यूनियन बी में वेन डायग्राम को कैसे जाहिर करें। तो सबसे पहले मैंने कहा कि आप वो दो सर्कल्स, क्योंकि दो सेट्स हैं तो दो सर्कल्स एंड वन यूनिवर्सल सेट का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो दो सर्कल्स बनाए मैंने और ए एंड बी लिखा उसमें। उसके बाद मैंने यूनिवर्सल सेट का यू भी जाहिर कर दिया। उसके बाद मैंने ए के एलिमेंट्स लिखे, बी के एलिमेंट्स लिखे और कॉमन एलिमेंट्स भी लिख दिए। ओके, आपको जिस तरह से आसानी हो, अगर आपको आसानी होती है कि पहले कॉमन एलिमेंट्स लिखें और बाद में आप ए और बी को फिल करें तो आप पहले ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम देखेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 6, 7, ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 6, 7। अब ये एलिमेंट्स आपको कहाँ कहाँ दिख रहे हैं, आपको ये एलिमेंट दिखेंगे ए में, ये 1, 2 जो है वो पूरा ए है, ठीक है। 3, 4 भी उन्होंने कहा कि ए यूनियन बी में आएगा और 6, 7 भी ए यूनियन बी में आएगा। तो आपको ये नंबर्स जहाँ जहाँ नज़र आते हैं आप पूरे में कलर कर देंगे, ठीक है। आप ये ठीक से कलर कीजिएगा, मैंने ठीक से नहीं किया, ठीक है। आपको ये पूरा फिल करना है। ओके, ए यूनियन बी का मतलब होता है कि सारे एलिमेंट्स पे, चाहे वो कॉमन हो चाहे वो नॉट कॉमन हो, सब पे कलर हो जाएगा, ठीक है। ए यूनियन बी का मतलब हुआ 1, 2, 3, 4, 6, 7। अब ये एलिमेंट्स आपको जहाँ नजर आते हैं उन सारे सर्कल्स पे, कॉमन पॉइंट्स पे, सब पे कलर कर देंगे। ओके, नेक्स्ट पे हम जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है इन दोनों में जो कॉमन है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, ऑब्वियसली इन दोनों में 3, 4 कॉमन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम वैसे ही दो सर्कल्स बनाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, ए एंड बी एंड यूनियन शो कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हम इनके नंबर शो करेंगे, वैसे ही जैसे मैंने पीछे बताया कि कॉमन एलिमेंट्स दोनों सर्कल के कॉमन पॉइंट पे करेंगे एंड नॉट कॉमन जो है वो ए में अलग और नॉट कॉमन जो बी है वो बी में अलग से शो करेंगे। इसी तरह से मैंने सारे नंबर शो कर दिए। इसके बाद मेरे पास जो वेन डायग्राम में ए इंटरसेक्शन बी को शो करना है, तो जब मैंने ए इंटरसेक्शन बी निकाला, ठीक है, तो वो 3, 4 आ रहा है। अब 3, 4 आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर 3, 4 आपको यहाँ दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे, 3, 4 आप यहाँ 3, 4 पे कलर कर देंगे। ओके, 3, 4 पे ठीक से कलर कर लीजिएगा।
इस कॉमन पे पूरा कंप्लीटली आप कलर कर देंगे। ओके, और आपको ये शो करने की ज़रूरत नहीं है कि A इंटरसेक्शन B जो है वो 3 4 होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ वेन डायग्राम से शो करना है। अगर वेन डायग्राम से शो करना है तो आपने सिर्फ और सिर्फ वेन डायग्राम बनाना है और इसको कलर करना है। ठीक है, आपने ये शो नहीं करना कि A इंटरसेक्शन B जो है वो 3 4 होता है। आपने वेन डायग्राम में जहाँ 3 4 नज़र आ रहा है बस वहीं पर कलर कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास लिखा हुआ है कि हमें वेन डायग्राम बनाना है किसका, ए डैश का। ए डैश का मतलब होता है यू में से ए को निकाल देना, और एक और का बनाना है ए यूनियन बी डैश का। तो यू में से ए को निकालेंगे हम। ठीक है, यू में हम कभी भी नंबर शो नहीं करते। ठीक है, यू में हम क्या शो, यू को ही शो कर देते हैं। यू का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, यानी कि इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे ही आ जाते हैं उसमें। ठीक है, अब यू में से हमें ए को निकाल देना है। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे शो करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ u पे कम्प्लीटली कलर कर देंगे। u में से a निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, u पे कलर कर देंगे और a को हम छोड़ देंगे। ठीक है, u में हम कलर कर देंगे और a को हम वैसे ही खाली छोड़ देंगे और हम सिर्फ और सिर्फ u में कलर कर देंगे। अब नेक्स्ट हम आते हैं, अब a यूनियन b डैश, इसका मतलब क्या हुआ कि u में से a यूनियन b को माइनस कर दो। अभी भी मैंने आपको बताया कि a यूनियन b क्या होता है। a यूनियन b ये होता है कि इस पूरे पे कलर कर दें, a और b और कॉमन जो भी कॉमन सर्कल है उस पर भी कलर कर दें। ठीक है, अब हमें a यूनियन b जो भी है कंप्लीटली उसको निकाल देना है और बाकी u पे कलर कर देना है। तो हम क्या करेंगे, u में से a b के सारे एलिमेंट्स को निकाल देंगे। इसका मतलब हमने सिर्फ और सिर्फ u पे कलर करना है। आप इस कलर को ठीक से कीजिएगा। ठीक है, u में से हमने a और b दोनों को निकाल दिया। ओके, u में से a b निकाल दिया तो हमारे पास क्या बचा, a b के अलावा जो भी u में, और u तो पूरे बॉक्स को जाहिर कर रहा था पर बॉक्स में से हमें क्या निकाल दिया, a एंड b। इसके साथ हम नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें b माइनस ए को वेन डायग्राम से शो करना है। यू वेरी वेल नो b माइनस ए का मतलब क्या होता है, b में से a के वो सारे एलिमेंट्स निकाल देने हैं जो ए में भी आते हैं। ठीक है, जो बी में आते हैं और ए में आते हैं उन्हें निकाल देना है, बाकी जो बी में एलिमेंट्स बचते हैं वो लिख देना है। ठीक है, बी में से ए को निकाल दिया मैंने, तो मेरे पास क्या रह गया, मेरे पास रह गए सिर्फ 6 और 7। मैंने 3 और 4 को निकाल दिया तो मेरे पास रह गए 6 और 7। तो अब हम इसमें कहाँ कलर करेंगे, वहाँ जहाँ 6 एंड 7 आते हैं। तो 6 एंड 7 कहाँ आते हैं, बी में। ठीक है, तो इसमें से ए कंप्लीटली निकाल दिया मैंने बी में से, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, बी का वो सर्कल जिसमें कॉमन सर्कल भी नहीं आएगा। ठीक है, 3 4 भी हम निकाल देंगे। ए के सारे एलिमेंट्स को हमने निकाल देना है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं a माइनस बी। तो जैसे मैंने b माइनस ए बताया वैसे a माइनस बी भी आपको कलर करना होगा। तो a में से सारे b को निकाल देंगे। तो a में से सारे b को निकालेंगे तो ये b में 3 4 भी आता है तो ऑब्वियसली a में से 3 4 भी निकल जाएगा और जो कलर होगा हमारे पास वो सिर्फ और सिर्फ किस पे होगा, a पे होगा। ओके, हमारे पास जब आप आंसर निकालेंगे तो आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या आएगा, 1 2। तो हम सिर्फ वहाँ पे कलर कर देंगे जहाँ पर 1 2 आ रहा है। ठीक है, या फिर हम a में से पूरे b को निकाल देंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिखा है कि हमें a सिमेट्रिक डिफरेंस b निकालना है। ओके, सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब आप जानते हैं कि a माइनस बी निकालेंगे और b माइनस ए निकालेंगे और उनका यूनियन फाइंड आउट कर लेंगे। a माइनस बी निकालेंगे तो आपके पास आएगा 1 2, b माइनस ए निकालेंगे तो आपके पास आएगा 6 7। जब इसका यूनियन निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 2 6 7। वैसे ही बॉक्स बनाएंगे, ये सारी चीज़ें बनाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि हमने कहाँ पे कलर करना है वो यहाँ लिखा हुआ है 1 2 और 6 7 पे। तो 1 2 कहाँ आएगा, इस बॉक्स पे। ठीक है, 1 2 कहाँ पर आ रहा है, इस बॉक्स पे। और कहाँ पे कलर करना है आपको, 6 7 पे। 6 7 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर। जो आंसर आ रहा है आपको बस वहाँ पर कलर करना है। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को, बहुत आसानी से आप वेन डायग्राम बना सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि जो हमारा आंसर आएगा आपको ये शो भी नहीं करना, आपको सिर्फ ये सोचना है दिमाग में और इसे कलर कर देना है। ओके, 1 2 ए में आ रहा था, ए में कलर कर दिया। 6 7 बी में आ रहा था, बी में कलर कर दिया। पर कॉमन पॉइंट पे कलर नहीं किया क्योंकि हमारे पास ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी में कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा था, 3 4 नहीं आ रहा था। ओके ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वर्ड प्रॉब्लम ऑफ वेन डायग्राम। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए आप लोगों के, तो इसे ज़रा गौर से समझिएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट 25 यूज एक्स मोबाइल, वेयर इज 38 यूज वाई मोबाइल।
50 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, 25 लोग जो है वो एक्स मोबाइल नेटवर्क लाइक टेलीनॉर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, 38 जो है वो जैज़ का नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इस पे हमें एक विन डायग्राम बनाना है और बताना है कि सेकंड में लिखा है कि बताना है कि कितने ऐसे लोग हैं जो ये दोनों नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जो भी हमें लिखा है इसे हम लिख रहे हैं सोल्यूशन में। हमारे पास लिखा है हेयर इज़ द टोटल स्टूडेंट इज़ 50। यहाँ पे जो टोटल स्टूडेंट है वो 50 है। ठीक है, और एक्स मोबाइल कितने लोग यूज़ कर रहे हैं 25, वाई मोबाइल कितने लोग यूज़ कर रहे हैं 38। ठीक है, तो ये टोटल से एक्सीड हो गया, 25 प्लस 38 टोटल से एक्सीड हो गया। इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दोनों नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो कितने होंगे, जब टोटल मेरे पास 50 हैं और यहाँ पे मेरे पास 63 हो रहे हैं, तो कितने ऐसे लोग होंगे, ऑब्वियसली 13 ऐसे लोग हैं जो दोनों ही नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये तो बहुत आसान सी बात है जो हमें वैसे ही वर्बली भी समझ में आ जाती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे हम फॉर्मूले के तहत जो है इसे हम लिखेंगे। ओके, सबसे पहले ये इसका फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन बी एन ए यूनियन बी एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, एन ए यानी कि नंबर ऑफ यूज़र एक्स मोबाइल यूज़र। ठीक है, एन बी जाहिर करेगा यूज़र वाई मोबाइल यूज़र, एन ए यूनियन बी टोटल स्टूडेंट को जाहिर करेगा, एन इंटरसेक्शन बी जो है वो एक्स और वाई दोनों नेटवर्क जो यूज़ कर रहे हैं उनको जाहिर करेगा। इस पर आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, एन ए 25 है, एन बी 38 है, ए यूनियन बी 50 है, इंटरसेक्शन बी जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे तो 25 प्लस 38 आपके पास 63 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 50 प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। 63 में से आप 50 माइनस करेंगे, 50 यहाँ पे प्लस में है, जब इस साइड पे लेके आएंगे माइनस में होगा, एन ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या वैल्यू आएगी 13। ठीक है, तो आप जब इसका विन डायग्राम बनेंगे तो कुछ ऐसा बनाएंगे कि कॉमन जो एक्स और वाई दोनों यूज़ कर रहे हैं वो कहाँ पर आएंगे, वहाँ पर जहाँ हम कॉमन एलिमेंट लिखते हैं। ठीक है, वहाँ पर आएंगे जहाँ हम कॉमन एलिमेंट लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 13 आ गए। ठीक है, टोटल यूज़र एक्स मोबाइल यूज़र कितने थे 25। ठीक है, तो 13 तो पहले से ही है, तो हम कितना ऐड करेंगे कि 12 हो जाएगा। तो हमने 25 थे हमारे पास, 13 मैंने पहले से ही लिखा हुआ है कि 13 जो है वो दोनों ही यूज़ कर रहे हैं, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक्स मोबाइल यूज़र कितने हो गए 12। इसी तरह आप वाई मोबाइल यूज़र मालूम करना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे कि 13 तो पहले से ही इस बॉक्स में मौजूद है जो हमने विन डायग्राम बनाया है, तो इसमें हम 38 में से 13 माइनस कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि वाई मोबाइल यूज़र कितने हैं। ठीक है, इसी तरह से आप इसका विन डायग्राम बनाएंगे और इसमें शो करेंगे। ओके, ये आपके एग्ज़ाम के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख सकते हैं। मॉडल पेपर आप लोगों ने अगर निकाला हो तो उसमें ये क्वेश्चन मौजूद है। ओके।